बच्चों, आप सभी का अपना गुरुकुल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि बच्चों हमारी जो पेपर है, बोर्ड परीक्षा, वो दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। बहुत टाइम कम है हमारी परीक्षा के लिए। तो इसलिए बच्चों अच्छे तरीके से जहाँ रहिए, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। आप चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ जो हम क्लासें कर रहे हैं उस पर भी आप फोकस करिए। और बच्चों आप सभी लोग क्लास देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास आगे, लेकिन आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे बच्चों तो मुझे नहीं हौसला मिलेगा, हम आगे क्लासों को अच्छे से नहीं बना पाएंगे, प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला उत्साह बढ़े और हम भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। और जो बच्चे इस क्लास में आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। और जो भी बच्चे आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस नए टॉपिक से जुड़ रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले बैक जाकर बड़ी सारी क्लासें आपके लेवल की हैं, चाहे वो 10 का स्टूडेंट हो, चाहे 12 का, चाहे किसी छोटी क्लास का हो, तो उसकी भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें पड़ी हुई हैं क्लास को, पहले उसको देखें, तब जाके आगे की चीज़ों देखो आप, तब कहीं ना कहीं बच्चों आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, आज उसी टॉपिक पर हाई स्कूल के कक्षा 10 पर हम सभी लोग बात करने वाले हैं। और वो है हमारा भूगोल यानी सामाजिक विज्ञान पे। भूगोल में एक लेसन है जल संसाधन, जिसे वाटर रिसोर्स बोलते हैं। जल संसाधन में सबसे पहला बच्चों संसाधन आप सभी लोग देख रहे होंगे। और संसाधन का मैंने वीडियो आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, जिसमें भूगोल में पहला अध्याय ही है संसाधन। संसाधन होता क्या है तो मैं आपको बताया था, हमारे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चीज़ों को हम प्रयोग में लाते हैं वही क्या है, संसाधन है। अब उसी संसाधन में एक संसाधन है जल संसाधन। कौन सा संसाधन? जल संसाधन। और ये एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद दोबारा फिर से उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? तो इसी जल संसाधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जल संसाधन का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है, जो हमारा जल है वो हमारे पृथ्वी पर ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी जो जल है वो हमारे पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, आपको पता भी होगा, जो हमारी पृथ्वी है उसमें 70% क्या है, जल है। और 30% क्या है, धरातल है, यानी पृथ्वी है, जमीन है। क्लियर है? तो ये जो जल संसाधन है इसका बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश की, और साथ ही साथ विश्व की भी अर्थव्यवस्था में, देश की भी अर्थव्यवस्था में। यानी हर एक देश की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का सबसे अहम रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। चाहे वो किसी संसाधन को प्रयोग करने में हो, चाहे तो किसी भी मनुष्य के लिए। आप देखेंगे मनुष्य के लिए भी सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, जल है। पशु पक्षियों के लिए भी सबसे ज़रूरी क्या है, तो आप कहेंगे जल है। अगर आपको कृषि करनी है तो सबसे आवश्यकता वाली चीज़ क्या है, जल है। तो मतलब बच्चों इस जल संसाधन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, बिना जल संसाधन के, यानी इस संसाधन, जो हम संसाधन लिखे हैं जल संसाधन, इस संसाधन के बिना हमें बड़ी सारी क्रियाएं हैं जो असंभव हैं, उनको हम नहीं कर सकते। तो ये जल संसाधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे मानवीय क्रियाओं के लिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कोई भी अपना खुद का, चाहे कोई एक रिसोर्स लगाए हों, चाहे कोई भी ऐसा संसाधन का आप निर्माण करते हों, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हो जिसमें जल का अहम रोल आपको मिलेगा। अगर आप खेती भी करते हैं तो उसमें जल का अहम रोल मिलेगा। अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं तो उसमें भी, आपके जीवन में भी जल का अहम रोल मिलेगा। क्लियर है? तो हमें इस जल संसाधन को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संसाधन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे आए जल संसाधन का अर्थ बताइए, जल संसाधन क्या है, तो आप लिखेंगे हमारी धरातल पर जल कितने तरीके से पाया जाता है, तो कहेंगे 3 तरीके से, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और हमारे पूरे पृथ्वी पर 70% जल है, यानी हमारी पृथ्वी को 70% जल घेरा हुआ है और 30% ही धरातल है। क्लियर है? और ये जो जल है, ये जल का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में इसका प्रयोग करता है अनेक चीज़ों में। और साथ ही साथ पशु पक्षियाँ जितने भी हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो सभी जल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जीवन यापन उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जो हमारी कृषि होती है, कृषि में भी एक अहम रोल होता है जल का। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया जल। अब हम बात करते हैं जल की दुर्लभता क्या है। देखो, एक प्रश्न हमने क्लियर कर लिया, जल। तो देखेंगे बच्चों, हमने अभी पहले पढ़ा जल संसाधन का अर्थ। दूसरा पढ़ते हैं हम सभी लोग, जल के स्रोत।
तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर जल के स्रोत हम देखें तो जल बच्चों तीन प्रकार के, ये जल प्राप्त करने का तीन प्रकार का इसका संसाधन है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो होता है बच्चों महासागरों का जल। कहाँ से? महासागरों का जल। दूसरा देखेंगे तो धरातलीय जल। कौन सा? धरातलीय जल। और तीसरा देखेंगे बच्चों तो आप सभी तीसरा जो जल देखेंगे जो जहाँ से आपको मिलता है वो होगा अधोभौमिक जल। कौन सा? अधोभौमिक जल। तो ये देखेंगे तो हमें यानी जल जो संसाधन है हमें ये तीन तरह से प्राप्त होता है, तीन जगह से प्राप्त होता है। सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो कौन सा? महासागरों द्वारा। कहाँ से? महासागरों द्वारा। दूसरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहेंगे सर धरातलीय द्वारा, जो धरातल जल होता है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तीसरा देखेंगे तो कहेंगे सर हमें अधोभौमिक, अधोभौमिक यानी जमीन के अंदर। कहाँ से? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर से आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। तो तीन तरीके से आपको जल की प्राप्ति होती है। सबसे पहला आप देखेंगे हमें महासागरों द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछे जल संसाधन क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जल संसाधन जो मैंने पढ़ाया। इसके बाद जल के स्रोत, तो जल के स्रोत क्या हैं? सबसे पहले जल का स्रोत तीन तरीके से है। कितने तरीके से? तीन तरीके से आपको जल मिलता है इस धरातल पर, पृथ्वी पर। सबसे पहला महासागरों द्वारा। आपको पता है हमारे पूरे पृथ्वी पर यानी जो हमारा ग्रह है पूरे पृथ्वी पर, इस पे 7 महासागर हैं। कितने? 7 महासागर हैं। 7 महासागर हैं। और भारत के पास भी एक महासागर है जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। उनमें से एक है हिंद महासागर। और हिंद महासागर देखा जाए तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर से लगा हुआ है। और हमारे भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर इस समुद्री सीमा से लगी हुई है। तो इसका भी प्रयोग हमारा भारत देश, इस जल का भी प्रयोग संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करता है इस जल का, क्योंकि हमारे भारत की आधे से ज़्यादा सीमा क्या है? तटीय है। क्लियर है? 6100 किलोमीटर हमारे यानी दक्षिण भारत जितना है पूरा तटीय सीमा में आता है। ठीक है? और इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जल का स्रोत कहाँ से होता है? सागरों और महासागरों द्वारा। दूसरा होता है धरातलीय जल। कौन सा जल? धरातलीय, जो जमीन पर पाया जाता है, बिल्कुल जमीन पर, धरातल पर। ये कितने तरीके से पाया जाता है? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नदी आ जाता है। क्या आ जाता है? नदी आ जाता है। इसमें तालाब आ जाता है। क्या आ जाता है? तालाब आ जाता है। कुआं आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब धरातलीय जल है। ठीक है? जो धरातल के ऊपर होता है। वर्षा का जल हो गया, कहीं इकट्ठा हो गया। ठीक है? वर्षा का जल। तो ये सारे के सारे धरातलीय जल होते हैं जो धरातल के ऊपर ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये होता है धरातलीय जल। अधोभौमिक जल, जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है। भूमि के अंदर से जो जल प्राप्त किया जाता है। आपको पता है आपके घर में हैंड पंप लगा होगा, है ना? हैंड पंप होगा। इसके बाद आप देखे होंगे समरसेबल लोग कराता है मोटर को, यानी अंदर से, जमीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है वो कौन सा होता है? अधोभौमिक जल। और सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है पीने के पानी में वो अधोभौमिक जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। कौन सा? वर्षा का जल होता है। क्लियर हो गया? तो एक जल संसाधन और एक जल के स्रोत कौन कौन से हैं? महासागरों द्वारा एक प्राप्त होता है इसका स्रोत, एक धरातलीय जल द्वारा भी हमें प्राप्त होता है, एक अधोभौमिक जल होता है। तो तीन तरह से आप हेडिंग छोड़कर इसको लिखेंगे। क्लियर है? तीन तरह से हेडिंग छोड़ेंगे। तो जल के स्रोत कितने हुए बच्चों? तो कहेंगे सर पहला महासागरों द्वारा, दूसरा धरातलीय जल होता है और तीसरा अधोभौमिक जल होता है। ठीक है? तो तीन तरह से इसके मुख्य रूप से स्रोत होते हैं जहां से हमें जल की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया? अब एक हम देखेंगे लास्ट में, एक प्रश्न और देख लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बच्चों जल दुर्लभता क्या है। ठीक है? ये तीसरा प्रश्न है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है जल संसाधन का। जल दुर्लभता मीन्स क्या होता है? तो जल का दुर्लभता यानी बहुत मुश्किल घड़ी यदि आ जाए वही होता है जल दुर्लभता। जैसे मान लीजिए एक देश है। ठीक? एक देश ए है और इसको जल की आवश्यकता है, मान लीजिए 50%। जल की आवश्यकता कितनी है? 50%। और बच्चों इसको सिर्फ प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है 10%। कितना? 10%। तो आप बताइए 40% जो लोग होंगे वो प्यास से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? उनको जल मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो यानी जल दुर्लभता का अर्थ ये है कि जितना जल की मांग हो, जितना जल का प्रयोग हो, मांग हो, उससे कम जल की प्राप्ति हो रही हो, वही क्या है, जल दुर्लभता। ठीक है, तो जल दुर्लभता क्या है, तो जितने जल की प्राप्ति हो रही है वो बहुत कम मात्रा में होती है, उतने से पर्याप्त नहीं होता है जल। ठीक है, तो किसी भी देश में जो जल की मांग होती है उससे कम प्राप्त होना, ठीक है, जब उससे कम प्राप्त होता है तो उसी को हम बोलते हैं जल दुर्लभता, यानी बहुत कम। ठीक है, दुर्लभ हो गया, कहते हैं ना, उसे मिलना बहुत दुर्लभ हो गया, तो वही चीज़ें पाना बहुत मुश्किल, जब मुश्किल घड़ी आ जाए जल का, वही क्या होता है, जल दुर्लभता। आपको क्या पता है, क्या इसका आज देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण नहीं है आज आने वाले टाइम में, क्या ये जल दुर्लभता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जल का प्रयोग किया जा रहा है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो एक समय में हमारे भी देश में जल दुर्लभता पैदा हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जल दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, किसी देश या राज्य में जल की जो मांग होती है उससे कम मात्रा में जल का प्राप्त होना, वही क्या होता है, जल दुर्लभता। यानी जितने आवश्यकता रहे उससे बहुत कम प्राप्त होना, वही क्या होता है, जल दुर्लभता होता है। अगर यहीं पे मैं कहूँ, अगर जल दुर्लभता मान लो इसको हमें दूर करना है, क्या करना है, दूर करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ ऐसा चीज किया जाए जिससे हमारा क्या हो सके, ये संसाधन संरक्षण हो सके, यानी जो जल का संसाधन है ये संरक्षण हो सके, और इसको जल दुर्लभता को दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय। तो ध्यान से देखेंगे, ये अगला प्रश्न है, यानी ये चौथा प्रश्न है। फिर से देखो, मैंने पहला क्या पढ़ाया, जल संसाधन का क्या अर्थ है, दूसरा पढ़ा है जल के स्रोत क्या हैं, तीसरा पढ़ा है जल दुर्लभता क्या है, चौथा हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं जल दुर्लभता को दूर करने का उपाय क्या है। क्या करने का, दूर करने का उपाय क्या है। ध्यान से देखो, अच्छे तरीके से बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है, तो कहेंगे सर सबसे पहले जल को क्या करें, जल को बेकार वेस्ट यानी नष्ट ना करें। दूसरा, सिर्फ आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, आवश्यकता अनुसार क्या करें, प्रयोग करें, क्या करें, प्रयोग करें। देखेंगे ध्यान से, पहला चीज जल को हम बेकार नष्ट ना करें, दूसरा चीज क्या करें, सिर्फ आवश्यकता अनुसार इसको क्या करें, इसको हम क्या करें, सिर्फ प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप नहाने गए 1 बाल्टी पानी चाहिए तो आप 10 बाल्टी 20 बाल्टी पानी नहा के चले आए, ठीक है, वेस्ट ना करें आप, इसको बहुत ज़्यादा संरक्षित करें। आगे देखेंगे, इससे क्या करें, जल दुर्लभता के बारे में लोगों को जागरूक करें, क्या करें, लोगों को जागरूक करें, ठीक है। अगला, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। कहेंगे सर क्या वृक्ष हमें पानी देंगे, अरे बेटा पानी नहीं देंगे, लेकिन बारिश होने में बहुत बड़ी मदद करते हैं वृक्ष। और जब वृक्ष ज़्यादा लगाएंगे बारिश होगी, जब बारिश होगी तो हमारा वाटर लेवल बिल्कुल सामान्य रहेगा, तो जिससे जल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला चीज़, वर्षा जल संग्रहण करें, क्या करें, संग्रहण करें, वर्षा जल संग्रहण करें। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कि जब वर्षा होती है ना तो उस जल को हम एकत्रित कर लेते हैं और इसको प्रयोग में लाते हैं। क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे जल की मांग है, जो आवश्यकता है वो कुछ कम उसकी पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा, तो वो करेगा। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में किया भी जाता है, तमिलनाडु वगैरह में ये ज़्यादातर किया जाता है। लोग अपने छतों पर पानी को इकट्ठा करते हैं वर्षा का जल, ठीक है, उसको प्रयोग में लाते हैं।
और सबसे मैं बोला सबसे शुद्ध जल होता है ये वर्षा का जल। तो जब इसका जल को हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाना शुरू कर देंगे, तो कुछ ना कुछ ये जल की आवश्यकता को पूरी करेगा। तो जो हमारा जल जो हम अधोभौमिक हो गया या धरातलीय जल का प्रयोग कर रहे हैं वो कम बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब हम उसको बचाएंगे तभी बच्चों हमारे जल दुर्लभता को दूर किया जा सकता है। ये आने वाली सबसे बड़ी समस्या है, इससे हमें आपको निपटने की जरूरत है। ये सिर्फ ना कि हम सिलेबस के लिए परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी सबसे बड़ी सीख है और हमें इस पे काम करना चाहिए एज एक टीचर और एज आप ए स्टूडेंट। तो इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों मैं कहूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया इसमें 4 प्रश्न, चारों के चारों प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, अपने नोटबुक में आप उतारें और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।